पैनल हमारा पूरा तैयार है। माफ़ कीजिएगा, मेरा थोड़ा गला बैठा। गाबा सर, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका इस समय का ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है एपीएल अपोलो। इसमें एक ब्रेकआउट मिला है, यहाँ पर रेसिस्टेंस नजर नहीं आता। 1885 के आसपास ट्रेड करा है, कब होगा 1875 ₹10 का। नियर टर्म टारगेट 1900 के, तो इससे बॉर्डर शो फेवर में है। यस, एपीएल अपोलो। प्रकाश काबा, एपीएल अपोलो, ये जिसका जिक्र मैं कर रहा था, बड़ा इम्प्रेस कर रहा है ये स्टॉक। देखिए, इट्स स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन ठीक है, स्टॉक्स ओवरबॉट ट्रेजेक्ट्री में रहते हैं। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या है? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, ओएफएसएस ओरेकल फाइनेंशियल में खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन आज अगर आप देखें तो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है। काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले हैं। मेरा समझना है कि यहाँ पर करंट लेवल्स पे भी खरीदारी की जा सकती है। स्टॉप लॉस थोड़े से बड़े हैं, 8524 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और टारगेट ऊपर की तरफ 8900 तक के आप सेट कर सकते हैं। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड भी ले सकते हैं, 8700 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 304 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 249 का स्टॉप लॉस लगाना है और 400 के टारगेट सेट। ओके, ओरेकल फाइनेंशियल सुबह से स्ट्रेंथ है स्टॉक में, यहाँ पर आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। एक स्टॉक जो मेरे रेडार पर आ रहा है बार बार, वो है एंजल वन। एक बार लेकर आइए ज़रा से। सुबह वीकनेस है थोड़ी, लेकिन अब यहाँ पर ये देखिए, पिछले कुछ मिनटों का मूव एंजल वन में वापस डे हाई को क्रॉस करने की तैयारी करता हुआ शानदार मूव इस समय एंजल वन में आपको दिखाई देगा। राजेश सतपुरे जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, देखिए मेरी नजर है डिक्सन पे। डिक्सन का अगर आप चार्ट देखें तो एग्जैक्टली 200 डीएमआई हिट करने के बाद यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है। एज पर एज द चार्ट इज कंसर्न, जो सपोर्ट था वो था करीबन 14,750, 14,780 के आसपास चल रहा है। 14,700 का स्टॉप लॉस रखे। इसका टारगेट का रेंज अच्छा है, 15,000 से लेके 15,100। सो करंट लेवल से एक रिकवरी मिलेगी, वो है डिक्सन। ओके, डिक्सन 14,706। सडनली अगर आप देखें, इसका जो प्राइस रेंज है वो इतनी डिफरेंट है कि पूछिए मत, बट स्टिल सुपर ट्रेडेबल जिसे कहते हैं ना। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? देखिए, इस वक्त का जो मेरा ट्रेड है, यहाँ पर अगर देखा जाए आईआरसीटीसी एक अच्छा खासा मूव आने की गुंजाइश है। आईआरसीटीसी में वीरू रेलवे के स्टॉक्स में आज वैसे भी बज है। सुबह हमने इरकॉन दिया था, वो करीबन 12% ऊपर है खिलाड़ी वाले शो में। और अच्छा मोमेंटम यहाँ पर आईआरसीटीसी में भी बन सकता है कि यहाँ पर क्या है कि पूरा सेक्टर अगर सपोर्ट करता है तो स्टॉक भी अच्छा खासा मूव दिखा सकता है। यहाँ पर टारगेट जो ऊपर निकल कर आता है करीबन 820 का है और स्टॉप लॉस लगाना होगा 755 का। ओके, चलिए, तो ये इस समय आईआरसीटीसी पर आपको एक बाय कॉल मिलती हुई। विकास जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरा भी बाय कॉल रहेगा भारतीय एयरटेल पे। भारतीय एयरटेल में जिस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने मिल रहा है आज के दिन में, और अगर नोट डाउन करो तो लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस होते देखने मिल रहा था 1870 का। अभी उसके ऊपर ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है जल्दी नए हाई की तरफ जा सकता है। 1940 का टारगेट यहाँ पे ऊपर में देखने मिल सकता है। 1940 का टारगेट यहाँ पे लेके चलना है। नीचे में इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो यहाँ पे 1840 का है, तो 1840 के स्टॉप लॉस से भारतीय एयरटेल को यहाँ पे बाय करना है। तीनों भी फॉर्मेट में ये स्ट्रांग लग रहा है। वीकली, डेली और इंट्राडे 60 मिनट में भी एक अच्छा अपमूव यहाँ पे देखने मिल सकता है। तो ओवरऑल सेटअप पॉजिटिव है, तो 1940 के टारगेट के लिए भारतीय एयरटेल को बाय करना है। ओके, भारतीय एयरटेल आपकी कॉल है। सुबह ही पकड़ा गया था स्टॉक और उसके बाद स्ट्रॉन्ग मूव दिया। निफ्टी का इंट्राडे हाई अभी अभी कुछ देर पहले जब मैं और अनुज बात कर रहे थे, जो लगा वो करीब था, इट्स 24631, एग्जैक्ट 20 डे एग्जैक्ट वहीं से स्लिप हुआ। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, लुक एट एसआरएफ। अभी हम बात कर रहे थे स्टॉक पे जो 2 बजे की कमेंट्री में 3033 से 3056 10 मिनट में हो गया। क्या वाइल्ड मूव आया यहाँ पर, गजब, और अच्छा मूव आया यहाँ पर। एक काम करते हैं, अब एक फंडामेंटल कॉल पे बात करते हैं। गौरांग जी हमारे साथ मौजूद हैं। गौरांग, नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। गौरांग, आज के लिए आपकी टॉप कॉल क्या रहेगी? धन्यवाद वीरेंद्र, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। रक्षा क्षेत्र में हमने एक शेयर के ऊपर बार बार निवेश की राय दी थी, वो है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है। अनिवार्य आज फिर से उस स्टॉक के ऊपर बात करना इसलिए क्योंकि हमारी जो फंडामेंटल टीम है उन्होंने जो लक्ष्यांक है वो ऊपर की तरफ साधे हैं और करीबन 440 के पार के लक्ष्यांक है।
ये बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल टीम की तरफ से राय है और अनिवार्य होगा कि आप अपनी समय सीमा लंबी रखें। ओके, लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्टिव 387 पे क्लोजर टू ऑल टाइम हाई। बीएल डिफेंस स्पेस वैसे बहुत स्ट्रांग है, बट एसआरएफ का मैंने जिक्र किया, अनुज ने भी जिक्र किया, एंजल वन का। ये दो स्टॉक्स ऐसे हैं जो मई में चले खूब, बट चलने के बाद एक कॉलाइटस से परेशान थे। बोथ एंजल वन 3100 के कॉलाइटस से परेशान था, बट सिंस नाउ प्राइस इज अबाउट 3100, और एसआरएफ भी 3100 के कॉलाइटस से परेशान था, बट ये 3058 पे है। मानस, अभी अभी इन दोनों स्टॉक्स का जिक्र हुआ, अगर विद बिट ऑफ रिस्क इन्वॉल्व, थोड़ा सा जोखिम लेकर एक पिक करना हो, तो आपका झुकाव किस तरफ है, एसआरएफ या एंजल? मैं ऑल टुगेदर दो डिफरेंट स्टॉक की बात कर रहा हूँ, बट इट्स ऑल अबाउट प्लेसमेंट। आपका झुकाव किस पे है? देखिए, करंट लेवल्स पे अगर बात करें तो एसआरएफ में आई थिंक अपॉर्चुनिटी है कि शायद यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिले। अगर 3100 रुपए के ऊपर निकलेगा तो यहाँ पर कम से कम 150 रुपए का मूव देखने को मिल जाएगा। इसलिए मेरा समझना है कि एसआरएफ के साथ आप एक ट्रेडिंग कॉल ले सकते हैं, जहां आप स्टॉप लॉस 2990 के नीचे लगा के रखिए, इस उम्मीद में कि 3100 रुपए के ऊपर 3250 तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। एसआरएफ की तरफ आपका झुकाव है। अभी जो स्क्रीन पे स्टॉक चल रहे हैं उसमें एंजल, उसमें एसआरएफ, उसमें एपीएल अपोलो, जिसका प्रकाश सर ने जिक्र किया, सारे के सारे एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहे हैं। अदर देन दैट और कुछ इम्प्रेस कर रहा है तो एक बार स्क्रीन पे लिखाइएगा, दैट्स आई थिंक कॉनकॉर। कॉनकॉर इज एट 799 एट डे हाई, एंड इट्स आई थिंक 1 2 3 4 5 6 6 कंसेक्यूटिव सेशन अबाउट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक बार इसकी 800 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। मैं आपको बताता हूँ एक चीज़, ये 24 दिसंबर यानी CY25 के मोर और लेस अगर आप देखें तो इस वक्त हाईएस्ट क्लस्टर पे ट्रेड कर रहा है। अब जरा 800 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाई देखते हैं, क्या वहाँ से राइटर्स एग्जिट ढूंढ रहे हैं? यस, एग्जैक्टली 12,63,000 का आउटस्टैंडिंग वाई था, जो कि अब रिड्यूस हुआ है बाय 12%। प्रीमियम अप लगभग 6 रुपये, यानी कंप्लीट साइंस ऑफ शॉर्ट कवरिंग। आशीष, कॉनकॉर कैसा लग रहा है आपको इस वक्त प्लेसमेंट फॉर ए लॉन्ग ट्रेड? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये 800 का जो अगर हर्डल है, जो ओआई एरिया बना हुआ है, यहाँ पर अगर ये पार कर जाता है तो मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग फर्दर ट्रिगर हो सकती है। यहाँ पर ओवरऑल रुझान तो पॉजिटिव लग रहा है, रुका नहीं है स्टॉक। और पिछले अगर आप देखें करीबन 10 दिन से, यहाँ से 8 से 10 दिन में एक भी बार प्रीवियस डे के लो के नीचे बंद भी नहीं किया। तो ओवरऑल रुझान कॉनकॉर पे बाई साइड पे ही है। यहाँ पर ऊपर के जो टारगेट्स ओपन होकर आते हैं करीबन 822 823 तक के लक्ष्यांक देखे जा सकते हैं। नीचे जो सपोर्ट है, जो कल का लो था, वो सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा, जो 776 के पास में है।